नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान को अब उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। दिल्ली में बैठकों की गूंज इस वक्त इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी से कड़ी सजा, कल्पना से परे सजा की बात की है, इस्लामाबाद में टेबलों की कंपन सुनाई दे रही है। यूएनएससी तक घबरा गया है, क्योंकि ये 2016 वाला भारत नहीं है, ये 2024 का बुलेट और बैलेट वाला भारत है। खबर है कि यूएनएससी ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। दोनों देशों के बीच की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक जल्द हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को भी पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान के आतंकियों से घातक बदला जरूर लेंगे। साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार बताते हुए भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद जताई है। तो वहीं लापता पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कुछ दिन पहले तक चूहा बनकर बिल में छुपा था, अब टैंक पर चढ़कर गीदड़ भभकी दे रहा है। कहता है अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो जवाब मिलेगा। तो आज पहलगाम इस्लामिक हमले के लेकर कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे फंस गया है चारों तरफ से पाकिस्तान? देखिए, आपने जेडी वेंस के बारे में बात की। पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था। हाँ। और जो बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया से जो खबरें आ रही है, वो पाकिस्तान के लिए एक तरफ खाई दूसरी तरफ गड्ढा वाली स्थिति है। कारण अमेरिका से क्या बातें कही जा रही है उसको भी समझना है। और अचानक से सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग, वो उसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, कान ही पकड़ना है। और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को पकड़ने में लगी हुई है। क्या अमेरिका से कहा गया? जेडी वेंस ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा, वी होप that India responds to this terror attack in a way that does not lead to a broader regional conflict. शांति का संदेश वो दे रहे हैं, लेकिन इसमें दो बातें हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका यही बात कहने जा रहा है कि भाई घटना तो घटी है, टेररिज्म हुआ है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है और हिंदुस्तान को इसका बदला लेने का अधिकार भी है, बट इन ए मैनर दैट इट डज नॉट लीड टू अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इतना ज्यादा मत कर देना कि बवाल मच जाए, न्यूक्लियर वॉर न छिड़ जाए, ये चिंता है। क्योंकि उधर से गिदड़ भभकियां दी जा रही है। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ही समझा कि ब्लफ मास्टर्स है, इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है, लेकिन हम तो बदला लेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री की बातचीत हुई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो सरेंडर कर दिया कि हम सब कुछ के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है, जेडी वेंस ने कहा, can we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with। दो बातें कह दी। हिंदुस्तान को रिस्पॉन्ड करने का अधिकार भी है और यह भी कह दिया अमेरिका ने कि ये आतंकी तुम्हारे घर के अंदर है। जैसे हमने मारा था, आज 2 मई है, आज के दिन ही ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुस के मारा था। तो अमेरिकन मीडिया भी यही बोल रही है कि इसका क्या कोई सिग्निफिकेंस है क्या, कि घुस के मारना है। टेररिस्ट तुम्हारे यहां घुसे हुए हैं,
तो अमेरिका ये कह रहा है पाकिस्तान को कोऑपरेट करो टू हंट देम डाउन। इंडिया पहले से कह रहा है कि 12-14 लोग हैं, उसको आदर हमारे हवाले कर दो या फिर अलाउ अस कि हम उनको टारगेट बना करके ओसामा बिन लादेन की तरह उनको मार के उनकी लाशें जो है अरब सागर में फेंक दें। एक लिस्ट भी तैर रही है, 12 लोगों के नाम आ रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। मसूद अजहर, सज्जाद मीर, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद सलाहुद्दीन, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम एंड फरतुल्ला गोरी। ये दे दो, हमला नहीं करेंगे, नहीं तो इन लोगों को घुस के तो मारेंगे ही। यही अमेरिका कह रहा है कि इंडिया हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन ऑल आउट वार मत करो। याद करो कैसे हमने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था, और जो पाकिस्तान में दहशत है कि हमास वाले को कैसे टारगेट कर करके मारा जाता था। मैं देख रहा हूं सारे कमेंट्री वहां पे, और हिलाली बोल रहा है कैसा लग रहा है इजराइल और इंडिया के बीच में कोई हाईवे खुल गया है, वहां से तमाम सामान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। खैर, तो ये जो टारगेट किया जाएगा आतंकियों के ऊपर, तो लिटरली पूरी दुनिया कहेगी भाई ठीक तो कर रहा है। यही अमेरिका भी कह रहा है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जिसको तुमने पाल रखे हैं उसको तुम सुपुर्द करोगे क्या? वो दिख नहीं रहा। ये कौम जो है ना पाकिस्तानियों की, ये टेढ़ी दुम वाली है, ये मानने वाले नहीं है। और दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि वहां जो प्रधानमंत्री है उसको जनता का सपोर्ट नहीं है। जिसको जनता का सपोर्ट है वो जेल के अंदर बंद है, इमरान खान। और ये जो आर्मी है वो डरपोक है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास असला नहीं है, इसके पास बारूद नहीं है। बीच में लोगों ने एक फॉल्स फ्लैग बनाया था कि टर्की से सामान आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो अब आदर ये काम करो या फिर हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला करो, वो तो कर नहीं पाओगे। तो पाकिस्तान से खबर आ रही है दहशत कि ये सारी चीजें तो होगी। तो ये कैसे, इन लोगों ने क्या किया? हजारों मदरसे क्या है, बाकायदा नोटिफिकेशन आज जारी किया। मदरसे क्या है? वो जिहादियों की फैक्ट्री है। जब हम लोगों ने बालाकोट पर अटैक किया था तो सबसे बड़ा मदरसा था वो, जहां आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको ये लोग कहते हैं मदरसा। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई मदरसा टारगेट पे होगा, सब जगह छुट्टी कर दी, बोले सब लोग जाओ यहां से। तो 1000 के आसपास मदरसों को जो है बंद कर दिया गया। हालत यह है कि आर्मी नहीं लड़ सकती। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसमें यह बताया गया कि कुपवारा में, वो बॉर्डर के पास कुपवारा सेक्टर में 30 पोस्ट से पाकिस्तानी भाग गए, निकल लिए, वो खाली पड़ गया है। और ये कार जनरल मुनीर ये फोटो निकाल रहा है एक टैंक के ऊपर खड़े होकर के कि देखो हम यहां पे अभी जीवित हैं। भाई वीडियो कहां है, भाषण कहां है, बाइट कहां है, मीडिया कहां है? ISPR से तुमने ये कह दिया। तो एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी समस्या क्या है कि पाकिस्तान की मीडिया इंटेलिजेंसिया ही अब आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई है। अब एक और घोषणा हुई अभी कुछ देर पहले, पाकिस्तान में ये घोषणा की गई कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उन परिवारों से कहा गया है कि 2 महीने का राशन और दवाई वो लेकर के रख लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। भारत आराम से, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं पिछले 2 दिन से,
वो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, जो करना होगा हम करेंगे। बाकी जो विकास का काम जिस पे हम लोग चल रहे हैं, तो पोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो स्टेट्स को पैकेजेस दिए जा रहे हैं, हाईवे कहाँ बनेगा वो बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपने अमेरिका से भी सामान मंगवा लिया, राफेल का भी आपने डील कर लिया, और इजराइल से चुपचाप जो लेटेस्ट सर्वेलेंस, ट्रैकिंग और टारगेट किलिंग का वो जो टेक्नोलॉजी जिसका वो इस्तेमाल करता है इजराइल, कि उसको मालूम चल जाता है कि ईरान का ये जनरल एक होटल में है, या फिर हिजबुल्लाह का कमांडर उस होटल में रुका हुआ है, तो वो मिसाइल मारता है तो उसी कमरे में जाकर के लगता है। नीचे कोई कैजुअल्टी नहीं, ऊपर कोई कैजुअल्टी नहीं, और अंदर हिजबुल्लाह का कमांडर जो है वो खत्म हो जाता है। तो उस तरह की टारगेट किलिंग, उस तरह की चीज़ों को, और इसलिए ये जितने भी नाम मैंने लिए, पाकिस्तान सबको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे भेज रहा है। मतलब ये सुधरेगा नहीं, ये इस तरह के प्रपोजल्स को, और इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो आप देखिएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई ये जो लिस्ट है, इतने आतंकवादियों को आप क्यों पाल करके रखे हुए हो, ये जो है वो हिंदुस्तान को सौंपो। और अगर हिंदुस्तान को सौंपोगे नहीं तो फिर हिंदुस्तान के कहर से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, आपको बचा नहीं पाएंगे, और आगे चल करके ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज का है कि ये गए थे अमेरिका के पास बचाने के लिए। चाइना साइलेंट है, चाइना के पास भी गए, चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आपने सुना? क्यों नहीं सुना? चाइना बिजनेसमैन है, उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान लायबिलिटी है। अभी अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, मार्केट बंद, अमेरिका ये काम करेगा, कल नाटो भी यही काम करेगा, वहां का यूरोपियन मार्केट भी बंद। तो हम हिंदुस्तान, हमारे लिए जरूरत पड़ जाएगा कि अगर हम डायरेक्टली हिंदुस्तान के खिलाफ जाते हैं तो मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान का भी मार्केट बंद, तो फिर ये तो रिसेशन आ जाएगा चीन के अंदर, वहां उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए चीन भी चुप है, चीन भी चुप है, सारे लोग जो है वो साइलेंट मोड में। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल काम कर रही है, बिल्कुल कायदे से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि ये डिप्लोमेसी का खेल है कि वंस यू गिव देम सच ए प्रपोजल कि भाई आप इन 12 लोगों को आप दे दें, वो पाकिस्तान करेगा नहीं, वो देगा नहीं, तो फिर हिंदुस्तान के लिए लेजिटिमेट अधिकार हो जाएगा कि जो वेंस साहब कह रहे हैं कि भाई बदला लो, लेकिन वो इतना बदला मत लो। हम दूसरे तरीके से हम बोल रहे हैं कि जो टेररिस्ट घुस गए हैं उसको हंट डाउन करने के लिए कोऑपरेट करे पाकिस्तान, और अगर कोऑपरेट नहीं करता है तब तो फिर हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा खेल इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हमले के गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने भी चेतावनी दे दी है कि एक कायराना हमला करने वालों से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। भारत की इन चेतावनियों के बाद पाकिस्तान को हमले का डर सताने लगा है। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हालत खराब है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।